जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में एक बार आप फिर से स्वागत है। मैं आलोक पासवान। आज मैं पहले आपसे ये बात करूंगा कि सभी लोग जो हमारे यहाँ क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं या अदरवाइज जो हमको यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, बेटा देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम पास होना है, मेरी बात पहले सुनिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम पास होना तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 12th का एग्ज़ाम इतना आसान भी नहीं है कि आप एग्ज़ाम दिए ग्रेड सिस्टम में 10th की तरह कि आप पास हो गए। आपको 12th में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक एक नंबर पाने के लिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हैं। और कितना डिफिकल्ट चैप्टर होता है, बहुत आसान भी नहीं होता कि आप तुरंत कर लेंगे। तो इसलिए मैं आज सोच रहा हूं कि चाहे आज हमारे क्लास करने वाले बच्चे हों, चाहे लाइव पढ़ने वाले बच्चे हमसे मिलते हैं, तो सभी लोग परेशान रहते हैं, सर हम लोग लॉकडाउन में एग्ज़ाम नहीं दिए कोरोना की वजह से, तो हम लोग कैसे पास होंगे सर, बहुत प्रेशर रहता है। तो बेटा कोई बात नहीं, लॉकडाउन आपके ही लिए नहीं था, सभी बच्चों के लिए है और सभी टीचरों के लिए भी था, इसलिए वो छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम अपना फ्यूचर देखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अब पहले का देखें कि नहीं पढ़े, अभी आपके पास टाइम है। यह मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि अभिषेक यादव गोसाई बाजार उन्होंने भी हमारे यहाँ फ़ोन किया था कि सर हम भी नहीं लॉकडाउन पढ़ पाए, सर बहुत दिक्कत हो रही है, तो वीडियो बना दीजिए प्लीज़ सर, कम से कम पास हो जाएं। तो बेटा मैं देखिए सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि वीडियो बना रहा हूँ तो आपको उतना मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। और यह मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वह आपको 5 नंबर की वीडियो मतलब है, एग्जाम में 5 नंबर कन्फर्म आएगा। क्यों आएगा मैं बता दूं आपको, 100% आपको एग्जाम में आएगा। आप कहेंगे सर कैसे बोल दे रहे हैं, सुनिए मेरी बात। क्योंकि आप लोग पता होगा कि यूपी बोर्ड का जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो यूपी बोर्ड जो है आपका 7 मॉडल पेपर तैयार करता है एक एक सब्जेक्ट का। कितना पेपर? 7 पेपर, यानी मॉडल होगा, एक ही पेपर होगा। जैसे केमिस्ट्री का पेपर है तो मॉडल 7 तैयार होगा, यूपी में 7 मॉडल पेपर तैयार करेंगे वो लोग। अब आपके क्षेत्र में अलग क्वेश्चन, आपके क्षेत्र में अलग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, फोन से पता करते होंगे, हमारे यहाँ क्वेश्चन था आप यहाँ नहीं है, यही होता है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि अगर इंटर में आप हैं तो आप यह वीडियो जरूर देखिए, एक बार नहीं 4 बार देखिए। और मैं आपको बता दूं 4 बार देखेंगे 100% 5 नंबर का क्वेश्चन आप करके जरूर आएंगे। नहीं करके आएंगे तो बोलिएगा सर आपने ऐसा क्यों कहा, 100% करके। लेकिन मैं क्या बोला, 7 मॉडल पेपर है, सबके मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि आप पढ़िए, किसी न किसी मॉडल पेपर में जरूर होगा, 100% होगा। उठा के देख लीजिएगा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आपको नहीं पता तो देखिए क्या है, यह है अनसॉल्व फास्ट ट्रैक है, मेरे पास अरिहंत का है अवतार जो लिखा है। तो ऐसे आप मार्केट में जाएंगे, उनसे बोल दीजिएगा अनसॉल्व पेपर हमको चाहिए, वो आपको देंगे। उसमें देखेंगे 7 मॉडल पेपर तैयार किए रहते हैं लोग, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए मैं तो आपको बता रहा था कि पढ़ना जरूरी है। अब देखिए आपको 5 अगर नंबर करने हैं तो आपको पता होगा कि एक आपके चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें वर्ग आपको 15, 16, 17, 18 पढ़ने हैं। वर्ग 13 और 14 नहीं पढ़ने, क्योंकि 11th में पढ़ना, 11 में पढ़ना है। तो वर्ग 15 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्ग 15 में कौन कौन होता है बाबू जान लो पहले। एक देखो क्या है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ऐसा नहीं कि बिके, एक फार्मूला याद करने के लिए होता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो उसमें क्या है, ये देखो क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, जिसमें नाइट्रोजन से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। किससे? नाइट्रोजन। आप कहेंगे सर कौन सा 2 क्वेश्चन? पहला तो एक आपको आएगा हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना, दूसरा ऑस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का बनना, जिसका सूत्र HNO3 होता है। यह जान लो कि 100% आपको एग्जाम में पूछा जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर नहीं दिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है अमोनिया, हैबर विधि द्वारा। और एक नाइट्रिक अम्ल, और एक इसी में देखिए पी है, फास्फोरस है, इसका एक आता है फास्फीन, PH3। तो इसका मतलब यह ग्रुप, यानी यह इंपॉर्टेंट बहुत ही है, क्योंकि आप जब उठा के देखेंगे, कोई भी आप पेपर उठा लीजिएगा मॉडल पेपर, आपको 2 गैसेस में जरूर आएंगे, अथवा करके दोनों गैस। कभी कल तो 2 अलग अलग क्वेश्चन 2 गैसों का आ जाता है, या तो अथवा करके आएगा, समझो बेटा आप लोग, तो अथवा करके आ जाता है। तो देखिए क्या है, आज मैं आपको यहाँ से हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना वह बता दूंगा, और उसके बाद फास्फीन बता दूंगा, सब गैसें बता दूंगा। जान लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, तो मैं सब बता दूंगा। क्योंकि हमारे बच्चे तो जो ऑफलाइन में पढ़ ही रहे हैं, अगर ऑनलाइन बच्चों को अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा और बोलेंगे सर आगे और पढ़ा दीजिए, तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा।
उसको मैं फ्री कास्ट कर दूंगा भाई, कुछ नहीं देना होगा आपको, बस देखिएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तब। चलिए देखिए क्या है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना। आज हमको क्या पढ़ना है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना। यह 5 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आपको आएगा तो आएगा, 100% आएगा। चलिए देखिए क्या है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना हम कैसे तैयार करेंगे बाबू, बहुत सिंपल है। यह फिगर में इतना मेहनत के साथ आपके लिए ड्रा किया हो कि आप पूरा इसमें देखिए क्या होता है। पहले मैं बता दूं हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे निर्माण हम लोग करेंगे, यानी हमको NH3 कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हम पहले आपको बता दें, चित्र आपको दिया जाता है, सचित्र वर्णन करने के लिए भी दिया जाता है। ध्यान दीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सिंपल फिगर है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले कि वायुमंडल से नाइट्रोजन व हाइड्रोजन प्राप्त कर लेते हैं, एक संबंध है 3 के अनुपात में, यानी 1:3। यह एक लगा है कंप्रेसर पंप, यानी कंप्रेसर पंप क्या करते हैं, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को क्या करते हैं, अंदर प्रवाहित करते हैं, यहाँ ले जाते हैं। ये देखिए क्या है, हमें जो बॉक्स बना है उस बॉक्स में नाम लिखा हूँ यहाँ पर, उत्प्रेरक कक्ष। क्या है, उत्प्रेरक कक्ष। इस उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है कि 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर। और 200 जो होता है वायुमंडलीय दाब, इसीलिए मैंने वहाँ पर उसका मात्रा ppm लिख दिया है, 200 वायुमंडलीय दाब होता है। और उसी उत्प्रेरक कक्ष में आपका लोहे का चूड़ होता है और मोलिब्डेनम भी होता है। जो देखो लोहे का चूड़ में लिखा हूं उत्प्रेरक का काम करता है, जबकि मोलिब्डेनम क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक होते हैं। तो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे पेस्ट रसायन में, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, तो वही है उत्प्रेरक वर्धक। तो तब यहाँ से क्या होता है कि मोलिब्डेनम और Fe जो होते हैं, इनको उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं, कितना करते हैं, 10 से, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, 10 से 15% केवल अमोनिया का निर्माण करते हैं। कितना, 10 से 15%। तो क्या करते हैं, उसे हम संघनित्र में भेजते हैं। देखो ये बॉक्स है, इसका नाम संघनित्र है, इसके माध्यम से हम संघनित प्रवाहित करते हैं। तो संघनित के नीचे हम उसको द्रव अमोनिया के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो तथा जो शेष बचेंगी, पूरी गैसें तो बनेंगे नहीं, 10 से 15% है, जिसका मतलब सब बची हुई है। तो शेष जो गैसें बची होती हैं उससे हम क्या करते हैं, परिसंचरण पंप। देखिए यहाँ पे लिखा है, परिसंचरण पंप से क्या करते हैं, इसको पुनः जो है किसमें भेज दिया जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। अब आप लोग मुझको बताइए क्या है, मैंने क्या बोला कि परिसंचरण पंप की सहायता जब उसको उत्प्रेरक कक्ष में भेज देंगे तो यह क्रिया लगातार होगी, तो लगातार होगी तो कोई दिक्कत, अमोनिया हमेशा बनती रहेगी। तो लेकिन हम उसको कैसे लिखें, एग्जाम में कैसे लिखें, देखिए तब कैसे लिखेंगे। आप लोग हेडिंग वहां पे डाल दीजिएगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना, ठीक है। उसका केमिकल गुण आएगा तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसका लिखने का तरीका जो है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, या लिख देना निर्माण विधि। तो सबसे पहले उसमें लिखेंगे क्या, निर्माण विधि में देखिए क्या लिखेंगे, सभी लोग फिगर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वायुमंडल से प्राप्त, देखिएगा मैं यहाँ क्या लिखा हूं, वायुमंडल से प्राप्त, क्या लिखा है, वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को, वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को एक संबंधी, या अनुपाते बोल सकते हैं, 1:3 में, यानी 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 200 वायुमंडलीय दाब होता है। मैंने क्या बोला, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जहां पर उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा 200 वायुमंडलीय दाब होता है, जहां लोहे का चूड़ व मोलिब्डेनम उपस्थित होता है। उसी में क्या रहेगा, जहां पर लोहे का चूड़ व मोलिब्डेनम उपस्थित होता है। इनकी उपस्थिति में गर्म करने पर, यानी इसकी उपस्थिति में गर्म करने पर, किसकी, Fe की और MO की, इसकी उपस्थिति में गर्म करने पर हाइड्रोजन और, या बोल सकते हैं ऐसे कि इनकी उपस्थिति में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके 10 से 15%, कितना, 10 से 15% किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो फिर से मैं रिवर्स याद करा रहा हूं,
जल्दबाजी करना भी नहीं, हमको बस याद करना है, तो आपको याद करा रहे हैं। देखिए क्या बोलेंगे, वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को एक संबंध 3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है व 200 वायुमंडलीय दाब होता है, जहां पर Fe व मोलिब्डेनम उपस्थित होते हैं, जहां पर Fe और मोलिब्डेनम उपस्थित होते हैं। इनकी उपस्थिति में गर्म करने पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में संयोग करके 10 से 15% कितना 10 से 15% अमोनिया का निर्माण करते हैं। समझ में आया बेटा, 10 से 15% अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिसे संघनित में प्रवाहित करते हैं तथा संघनित के नीचे द्रव अमोनिया के रूप में एकत्रित कर लेते हैं। जिसे संघनित प्रवाहित करते हैं, जिसे द्रव अमोनिया के रूप में, जिसे संघनित के नीचे क्या बोलेंगे, जिसे संघनित के नीचे द्रव अमोनिया के रूप में एकत्रित कर लेते हैं तथा शेष बचे हुए, क्योंकि देखो 10 से 15% मिला, तथा शेष बचे हुए नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को परिसंचरण पंप द्वारा, किसके द्वारा, परिसंचरण पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है, तथा शेष बची हुई नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को परिसंचरण पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है तथा इस प्रकार लगातार अमोनिया गैस का निर्माण होता रहता है। तो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो 2 बार 3 बार 4 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो आप किताब से रटेंगे तो कहेंगे सर कैसे हो रहा है। बस यहाँ देखते रहिए। फिर से सुनिएगा, वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है व 200 वायुमंडलीय दाब होता है, जहां पर Fe मतलब क्या, लोहे का चूड़, जहां पर Fe व मोलिब्डेनम उपस्थित होते हैं। इनकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, ये ध्यान दीजिएगा, इनकी उपस्थिति में क्या करेंगे, इनकी उपस्थिति में गर्म करने पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में संयोग करके 10 से 15% अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया सूत्र NH3 होता है, 10 से 15% अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिसे संघनित में प्रवाहित करते हैं, जिसे देखिए यहाँ पे पढ़ना, जिसे संघनित में प्रवाहित करते हैं तथा संघनित के नीचे देखिए यही है द्रव अमोनिया, तथा जिसे संघनित के नीचे द्रव अमोनिया के रूप में एकत्रित कर लेते हैं, तथा शेष बची हुई गैसें यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किसको पुनः परिसंचरण पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है, तथा यह क्रिया लगातार होती रहती, जिससे अमोनिया का निर्माण होता रहता है। तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि केवल आपको रिपीट करके सुनना है, तो वीडियो क्या पीछे करेंगे, मैं ही बोल दे रहा हूं बार बार, आप लोग सुन लीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। फिर तो सुनिएगा, वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड व 200 वायुमंडलीय दाब होता है, जहां पर Fe व मोलिब्डेनम उपस्थित होते हैं। इनकी उपस्थिति में गर्म करने पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में संयोग करके 10 से 15% अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिसे संघनित में प्रवाहित करते हैं तथा संघनित के नीचे द्रव अमोनिया के रूप में एकत्रित कर लेते हैं, तथा शेष बची हुई गैसें जैसे में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को परिसंचरण पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है, जिससे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में लगातार क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती रहती हैं।
इस प्रकार हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कर लिया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा मैं क्या बोला। वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड व 200 वायुमंडलीय दाब होता है, जहां पर Fe व मोलिब्डेनम उपस्थित होते हैं। इनकी उपस्थिति में गर्म करने पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके 10 से 15% अमोनिया का निर्माण करती हैं, जिन्हें संघनित में प्रवाहित करते हैं, जिसे संघनित प्रवाहित करते हैं तथा संघनित के नीचे द्रव अमोनिया के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है तथा शेष बची हुई गैसें जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन को परिसंचरण पंप द्वारा पुनः किसमें भेज दिया जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है, जिससे यह क्रिया लगातार होती रहती है। अर्थात नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का क्या हमेशा निर्माण करते रहते हैं। इस प्रकार हैबर विधि द्वारा हम अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं बेटा, आपको यह वीडियो 2 बार 3 बार देखेंगे बहुत ज़्यादा होगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। आप इसको रिपीट करके सुन लेंगे तो आपको बोर्ड में कितने नंबर का, 5 नंबर के आएंगे। इसका रासायनिक गुण आएगा, अभी मैं उसको भी बता दूंगा, 5 नंबर का है आपका। तो ये सोच लीजिए आपको आधे घंटे में अगर मैं 5 नंबर दे रहा हूँ, अभी आपका एग्जाम बहुत है, तो आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, मैं एक बार लास्ट रिवाइज कर दे रहा हूँ सबको, अगर जिसको नहीं याद है एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो अब से यादव खासकर बेटा, आपने हमको बोला था कि वीडियो सर बनाने के लिए, तो मैं बना रहा हूँ बेटा, लेकिन बना रहा हूँ बेटा याद करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको, ऐसा नहीं कि बना दिया आप इसको देखे और छोड़ दिए। तो बेटा अगर आपको पास होना, किसी भी बच्चे को अगर यूपी बोर्ड पास होना बाबू, तो मेहनत करना होगा। ये 5 नंबर आपको 100% आपको एग्जाम में पास होने के लिए योगदान करेगा। फिर से सुनिएगा एक बार। वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड व 200 वायुमंडलीय दाब होता है। याद हो गया बेटा? जहां पर Fe व मोलिब्डेनम उपस्थित होते हैं, इनकी उपस्थिति में गर्म करने पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में संयोग करके 10 से 15% अमोनिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, जहां यानी जिसे हम क्या करते हैं, जिसे संघनित में प्रवाहित करते हैं, जिसे संघनित में प्रवाहित करते हैं तथा संघनित के नीचे द्रव अमोनिया के रूप में क्या कर लेते हैं बाबू, एकत्रित कर लेते हैं तथा शेष बची हुई गैसें जैसे में क्या नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को किसको, परिसंचरण पंप की सहायता से पुनः कहां भेज दिया जाता है, पुनः यहां देखो, यहां से बेटा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में, देखो कहां, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में लगातार क्रिया करके क्या करती हैं, अमोनिया का निर्माण करती हैं। अर्थात यह क्रिया लगातार होती रहती है, जिससे आसानी से क्या किया जा सकता है, अमोनिया गैस को प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत कठिन है नहीं बेटा, 1 बार 2 बार आप रिपीट करेंगे, इतना आसान नहीं है कि इतना आपको कठिन भी लगे और आसान भी है, दोनों है। जैसे भी आपको याद करना है कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे तो आपकी कमी है, क्योंकि मैं देखो बताया तो आपको लग रहा है कि सर बहुत अच्छा बता रहे हैं, जी है, लेकिन अगर आप अपने से लिखेंगे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा कई बार तो तब आपको भी इजी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको रासायनिक गुण बता रहा हूँ, तो इसको स्क्रीन शूट कर लीजिए, क्योंकि आपको लिखना होगा तो आप इसको फिगर बना के लिख लीजिएगा। तो मैं आपको रासायनिक गुण बता रहा हूँ। तो बेटा शायद आप लोग याद भी कर लिए होंगे, इधर देखिएगा, क्योंकि आपको पूछेगा कि आपको तो पूछेगा हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाएगा, सचित वर्णन कीजिए। उसके साथ साथ आपको 3 रिएक्शन दे देता है। क्या करेगा बेटा, 3 रिएक्शन दे देगा। जैसे मान लो क्या रासायनिक गुण पूछ दिया तो पूछ ही देगा कि किन्हीं 2 रासायनिक गुण लिखिए, तो 2 रासायनिक गुण लिखना होगा तो ऐसे देगा, या 2-3 अपने से दे देगा। तो मान लो हम आपको क्या बता दे रहे हैं, अमोनिया का रासायनिक गुण धर्म। बेटा देखिए, यानी अमोनिया का रासायनिक गुणधर्म आपसे अगर पूछ लिया, क्या पूछेगा, सबसे देखो इंपॉर्टेंट में होता तो बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट में आपको बता दे रहा हूं। पहला देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट में लिख दे रहा हूं, अमोनिया की क्रिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया की क्रिया, तो देखिए अमोनिया की क्रिया किससे करा दें हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दें, HCl से करा दें। किससे करा दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दें।
तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा देंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH3 है ना, एक H आएगा इसमें तो हो जाएगा NH4 और एक Cl जुड़ जाएगा तो NH4Cl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम क्लोराइड, जो एक साल्ट होता है, लवण होता है। ठीक है, दूसरा आपको इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकता है, कैसे, अगर आपको पूछ ही दिया तो कैसे लिखेंगे, जब अमोनिया क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl से कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो एक प्रकार क्या होता है, साल्ट होता है। ठीक है, या लवण होता है। अब देखिए दूसरा, अमोनिया की क्रिया अगर हम किससे करा दें, अमोनिया क्रिया अगर वाटर से करा दें, किससे करा दें, वाटर माने जल, अगर अमोनिया क्रिया अगर हम जल से करा दें तो आपको क्या बनेगा पता, अमोनिया क्रिया अगर जल से करा देंगे तो इसमें क्या होता है, वैसे से एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो हो जाएगा NH4, तो एक बचेगा कि नहीं यहाँ पे, तो हो जाएगा, देखो ऐसे लिख देना OH, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम, क्योंकि NH4 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी दो रासायनिक गुण आपको याद करना होगा, एक HCl से कराएंगे तो NH4Cl बनेगा, अगर H2O से कराएंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो दुर्बल क्षार होता है। अब तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आप उठा के देखेंगे आप अपना सवाल पेपर तो बार बार पूछा होगा कि क्लोरीन से क्रिया, यानी अमोनिया की क्रिया किससे करा दें, क्लोरीन से। अगर अमोनिया की अब क्रिया हम किससे करा दें, क्लोरीन से करा दें। तो ध्यान दीजिएगा, जब अमोनिया की क्रिया हम क्लोरीन से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि अमोनिया से क्रिया करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और आपको जो है नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा, नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी। देखिए क्या हो जाएगा, तो अगर इस पे जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, पहली बात तो दो चीज़ें हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब क्लोरीन से अगर क्रिया पूछेगा तो दो चीज़ें आप याद कर लीजिए, एक बार आपको इसको अधिक में लेना है, एक बार क्लोरीन को अधिक में लेना, दो प्रकार से क्रिया करता है, तो आपको मात्रा याद कर लेना है, क्योंकि आपको तो बैलेंस करने में बड़ा समय लग जाए, तो याद कर लीजिएगा। जैसे 8 हमने ले लिया क्या NH3, 8 क्या ले लिया NH3, तो यहाँ मुझको पता है कि अमोनियम क्लोराइड बनाएगा NH4Cl प्लस आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो हम बैलेंसी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बैलेंसी कर लेते हैं। देखिए बेटा, जब आपको बोल दिया कि अमोनिया क्लोरीन से क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन गैस देगा, तो नाइट्रोजन गैस का मतलब N2 यह फॉर्म होगा। तो इसका मतलब देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया यहाँ पर देखिए क्या 8% है, मतलब 8 है, और देखिए क्लोरीन अभी मैंने रेशियो बैलेंस करने के बाद में बताऊंगा आपको। देखिए तो 8 है, तो यहाँ पर ये भी मात्रा आप याद कर लेंगे, क्या होता है सिंपल से याद कर लेंगे, 3 कितना लेंगे, 8 रेशियो में NH3 ले लेना, 3 रेशियो में क्लोरीन ले लेना। तो अब देखिए आपको 8 यानी क्लोरीन पहले देख लो कितना हो गया, 3 दूना 6, यानी कितना हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 6 हो गया, और यहाँ क्लोरीन कितना बाबू 1 है। आपको बैलेंसी क्लास 10th में बताया जाता है, इधर देखो 3 दूना 6, इधर 1, आगे लगा तो 6, तो 6 कम 6 यानी मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वो जगह 6। अब देखो क्या हो गया, आपका नाइट्रोजन देखो क्या होगा 6 हो गया कि नहीं, 6 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 6 हो गया। तो इधर कितना है देखो 8 है कि नहीं, इधर 8 इधर 6, तो इधर देखेंगे यहाँ कितना, यहाँ पे 2। अब देखो बैलेंस करिए, 8 इधर 6 प्लस 2 यानी नाइट्रोजन भी आपका बैलेंस है, ये भी चेक कर लिया हमने। अब आपको हाइड्रोजन चेक करना है, हाइड्रोजन चेक कैसे करेंगे, देखिए 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 16 अतिरिक्त 24, यहाँ देखिए 6 चौका 24, यानी सब क्या है बराबर हो गया। तो यानी यह हो गया जब हमने क्या किया, इसको अधिक में लिया, किसको, जब हमने अमोनिया को अधिक में लिया, किसको, क्लोरीन की अपेक्षा, यानी ये अधिक था, यानी क्लोरीन कम था, तो हमारा क्या बन गया NH4Cl व नाइट्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गया अमोनिया का, क्लोरीन से 2 बार होता है। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, NH3 हो गया, फिर यहाँ पे 3Cl2 लेना। बेटा देखो कुछ मत करना, यहाँ पे जो था 8 ने, 8 को बस इसमें हटा देना, यहाँ पे सब वही रहेगा। तो क्या बनाएगा पता है, NCl3 बनाएगा। क्या बनाएगा, NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। यह एक विस्फोटक पदार्थ है, क्या बाबू, विस्फोटक पदार्थ है, NCl3 बनाएगा। और आपका तो बेटा समझ में आया आपको, देखो NCl3 बनाएगा, लेकिन अभी आपको देखिए और क्या होगा, NCl3 का, लेकिन आपका H तो बचा हुआ है, H किसके साथ जाएगा, ये समझ जाओ Cl के साथ जाएगा। क्या बनाएगा, HCl। अब आपको बैलेंस करना होगा,
इसका देखो नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है यह? क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है 1 नंबर का कभी काल कि किन्हीं 2 विस्फोटक पदार्थ का नाम बताइए, तो आप TNT भी होता है और इसको बता सकते हैं आप। TNT के बाद ये दूसरा कौन है, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड भी है। इसका मतलब ये रिएक्शन दिखा देंगे तभी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए बैलेंस हमको करना होगा, नाइट्रोजन 1 बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या, क्लोरीन देखिए पहले कितना है, 6 है कि नहीं, 6 है। यहाँ पर कितना देखिए 3 है, और यहाँ हाइड्रोजन भी चेक कर लीजिए पहले, हाइड्रोजन कितना 3 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो 3 लगा दो। अब देखो Cl अपने आप बैलेंस हो गया होगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे हो जाएगा 6। अब यहाँ देखिए क्या 3 यहाँ पर है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो अर्थात क्या हो गया, देखो अमोनिया का हमने आपको रासायनिक गुणधर्म बताया, ये हो गया 3 महीने रासायनिक गुणधर्म, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो भी आप इससे पहले जो निर्माण विधि थी उसमें मैं रिएक्शन आपको नहीं बता पाया, भूल गया। तो आपको अगर अमोनिया को उतना सब लिखने के बाद आपको क्या पूछेगा, समीकरण पूछता है कि रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए, तो आप रासायनिक समीकरण बेटा देखिए क्या करेंगे, वहाँ नोट कर लीजिएगा, फिगर के नीचे जो आप लिखेंगे उसके नीचे नोट कर लीजिएगा। देखिए रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, अमोनिया का बनने का रासायनिक समीकरण कि नाइट्रोजन लिया जाता है, 3 रेशियो में हाइड्रोजन लिया जाता है बेटा, और किसकी उपस्थिति में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो होता है यह उत्प्रेरक होता है, क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, और यमो क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक होता है। ठीक बेटा, तो आपको क्या बनता है, देखिए आपको क्या बनता है, आपका बनता है NH, यहाँ पर O नहीं रहेगा बेटा, H2 रहेगा, मैं H2 लिख दिया। देखिए क्या बनेगा, NH3, क्या बनेगा NH3। अब बैलेंस देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1, तो आगे लगा देंगे 2, हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया 6, तो यहाँ पर क्या है देखिए 6, अर्थात ये क्या हो गया, अमोनिया आपको निर्माण कर लिया। तो यानी यह जो रिएक्शन है, जो अभी आप ग्राफ था यानी जो फिगर था, फिगर के नीचे लिखने के बाद इसको लिख दीजिएगा, उसके बाद रासायनिक गुण पूछेगा तो यह रासायनिक गुण लिख दीजिएगा। इस प्रकार आपको 5 नंबर बेटा अगर पूरा लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। अर्थात ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि 5 नंबर, कितने 5 नंबर, यूपी बोर्ड में 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं। और मैं यहाँ बता दूं आपको 5-6 कैसे हैं, ऐसे मैं सब वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप उस वीडियो को देखिए, पढ़िए, और क्या करिए, सुनकर आप उसका नोट बना लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन उठा लीजिए, और क्या करिए, उसको सुनकर अपने से नोट बना लीजिए और उसको याद करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट दूसरी गैस क्या बची इसमें, नाइट्रिक अम्ल, वह मैं लाऊंगा। धन्यवाद।